तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में एंड वी स्टार्टेड आवर टॉपिक अबाउट हु इज द एमएलए। तो हु आर दीज एमएलएस? सो पीपल who are the members of the legislative assembly who are elected by the people here. Okay, तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि क्लास 6 में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने पढ़ा है दैट गवर्नमेंट का जो हमारा 3 टायर्स होता है, द फर्स्ट इज द यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड टायर इज दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड टायर इज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोग जो एम्फसाइज करेंगे इस टॉपिक में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्किंग और द डिबेट्स और द people who represent our government, the state government here. Okay, तो एमएलएस के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था, राइट, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दैट इज द बेसिक राइट दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके थ्रू जो लोग होते हैं हर एक एरिया में, जो पर्टिकुलर डिवीजन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोग होते हैं, वहां वो लोग अपने एक पर्टिकुलर एमएलए को जो इलेक्शंस के लिए लड़ते हैं उनको वो इलेक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये जो एमएलएस हैं ये चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, राइट। अब जब आप अपने स्टेट के बारे में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली व्हाट डू यू लर्न इफ एनीवन इज आस्किंग यू अबाउट योर स्टेट, सो ही कैन आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस एज इन हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द गवर्नर, राइट। तो अब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जब आप सिविक्स पढ़ रहे हो, तो एक तो आपको हर एक स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। जितने भी आपके 29 स्टेट्स हैं इन आवर कंट्री इंडिया, आपको सबका नाम पता होना चाहिए, प्लस आपको वो 7 टेरिटरीज जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनके भी नाम पता होना चाहिए, राइट। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का, जैसे अभी आप लोगों ने आप लोगों का डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि एमएलए कैसे चूज होता है। तो वही जैसे हर एक स्टेट में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था दैट देयर आर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर, राइट, और हर एक जगह से एक एक एमएलए चूज किया जाता है, राइट। और वो एमएलए जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप इलेक्शंस में जब भी देखोगे तो आप देखोगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कैंपेनिंग करते हैं और वो इलेक्शंस के टाइम पे वहां पे खड़े रहते हैं, राइट, अपने पार्टी के सपोर्ट में वो खड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जितने भी एमएलएस हैं कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये एमएलएस कैसे एक चीफ मिनिस्टर बनता है। नाउ अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than the half. Now let us see that a political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं बच्चों कि मान लो कोई भी एक आप ही के पर्टिकुलर एरिया में आपने किसी, आपके मम्मी पापा अगर इलेक्शंस में जाते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर एमएलए के लिए वोट किया है, राइट, तो वो एमएलए कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का होगा, है ना। तो वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएस ने सबसे ज्यादा सीट्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, वो लोग मेजॉरिटी में हो जाते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि हर एक स्टेट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, राइट। तो उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर मान लो 68 नंबर है हिमाचल प्रदेश का, तो उसके हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस ने बहुत ज्यादा नंबर से वो सीट्स जीत चुके हैं, सो दैट पार्टी विल बी कॉल्ड द मेजॉरिटी पार्टी। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझाऊंगी। ओके, नाउ द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो बच्चों यही पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी बन जाती है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स जीते हैं उस पूरे स्टेट में, तो वो रूलिंग पार्टी हो जाती है। वो वहां पे रूल करना शुरू करती है, ओके, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ओके, और जो भी मेंबर्स, जितने भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हार गए, वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड द अपोजिशन। अब अगर आप सिविक्स में ये इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो, एमएलएस के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगेन दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट कि ये रूलिंग पार्टी कौन होती है, तो पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है। मेजॉरिटी पार्टी कौन होता है बच्चों? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएस जो है उन्होंने हाफ से ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत लिए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का, तो वो लोग मेजॉरिटी में होते हैं, राइट। और वही मेजॉरिटी पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी कहते हैं। और बाकी जितने भी पार्टीज जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं और हार चुके हैं, उनको हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर हियर। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझते हैं, राइट। तो बच्चों अगर आप इंडियन स्टेट की बात कर रहे हो, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, तो आपके लिए 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारा गवर्नर कहलाता है।
एंड यू ऑल्सो मस्ट नो हु इज द गवर्नर ऑफ योर ओन स्टेट, या फिर वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इफ ही हैज बीन इलेक्टेड। तो बेसिकली जो वहां पे रूलिंग पार्टी में होते हैं तो या तो एक तो चीफ मिनिस्टर होता है, राइट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो एक एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और इनको इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं, तो गवर्नर्स होते हैं। तो ये गवर्नर्स कौन होते हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों जैसे मैं आपको अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बता रही थी, एमएलए के इलेक्शन के बारे में बता रही थी, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेजोरिटी पार्टी होती कौन है। तो यहाँ पर आप देखो आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम लोगों ने देखा था, राइट, दैट देयर आर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर। तो अब हम लोग देखते हैं, नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस देयर इन हिमाचल प्रदेश इन 2003। अब आप देखो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से हैं। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पे नंबर ऑफ एमएलए जो यहाँ से इलेक्ट हुए इस पूरे हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में स्टेट से, तो कितने हुए, 43। अब दूसरा पार्टी कौन सा है, पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वहां से कितने नंबर ऑफ एमएलए इलेक्ट हुए, 16। बाकी जितने भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कितनी सीट मिली है, 3, राइट। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हो, दैट इज द असेंबली इलेक्शंस दैट टुक प्लेस इन 2003 ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स किसकी दिख रही है, 43, दैट इज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो बच्चों हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में देखा था कितने डिविजन्स थे, तो 68 डिविजन्स थे, ओके, उस पूरे स्टेट में। तो अब मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए कि हाफ से ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एमएलए अगर जीत जाते हैं तो वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है, राइट। तो आप देख सकते हो कि 68 में अगर 34 से ज्यादा अगर सीट्स किसी भी पार्टी को मिली है तो ऑब्वियसली दैट इज द मेजॉरिटी पार्टी। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट में दैट INC has got 43, that is more than 34 seats, right? So let us see that candidates from various political parties won the 2003 assembly elections and became MLAs, right? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखो आप, जैसे बीजेपी का हमने देखा 16 एमएलए वहां से इलेक्ट हुए और आईएनसी में 43, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे 3 हुए थे, राइट। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस with 43 MLAs had the majority and it became the ruling party. All the other MLAs became the opposition. अब यहाँ पे समझ रहे हो आप कि जो मेजोरिटी पार्टी कौन सी है, रूलिंग पार्टी कौन सी बन जाती है और अपोजिशन कौन सी बनती है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी कौन सी है, तो ऑब्वियसली दैट हैज वन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज INC हियर, राइट। तो INC आपका जो है वो यहाँ पे रूलिंग पार्टी बना। अब इसमें से जो जितने भी एमएलए इलेक्ट हुए हैं, राइट, ये सारे के सारे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्ट हुए हैं वो अपने अपने एरिया के एमएलए वो हेड बन जाएंगे और वही लोग जो है जो मेजोरिटी रूल होगा उनका, तो वो लोग रूलिंग पार्टी बन जाएगी उस पूरे स्टेट में, है ना। और बाकी जितने भी एमएलए हैं जो इस इलेक्शन में नहीं जीत पाए वो लोग अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। तो जो पार्टी हार जाती है हम लोग कह सकते हैं कि वो पार्टी कौन सी है, अपोजिशन पार्टी है। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है बच्चों वो कौन सी हो जाएगी, बीजेपी। बीजेपी को कितने सीट्स मिल रहे हैं, 16 सीट्स मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है वो आपकी बीजेपी है और जो रूलिंग पार्टी है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ओके, अब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एमएलए इलेक्ट कैसे हो रहे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और लोग जो आप जिस पर्टिकुलर एरिया के रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, पर्टिकुलर जितने भी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग हैं वो इलेक्शंस में पार्ट लेने जाते हैं, वो अपना एक वोट देते हैं और उसी से वो अपने एमएलए को इलेक्ट करते हैं, ओके। और उसी में से जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए इलेक्ट होते हैं जिस पार्टी से, वो लोग रूलिंग पार्टी बन जाती है और जो बाकी जो हार जाते हैं वो लोग अपोजिशन पार्टी बनते हैं, ओके। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, ओके। तो बच्चों अब क्या होता है, आफ्टर द इलेक्शंस द एमएलएस बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी will elect their leader who will become the chief minister। तो बच्चों जो भी पार्टी से, जो भी रूलिंग पार्टी बनती है उसमें जो एमएलएस होते हैं बिलोंगिंग टू दैट रूलिंग पार्टी, अब वो अपनी पार्टी में से किसी एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे जो उनका लीडर होता है और वही लीडर बनता है उनका चीफ मिनिस्टर, ओके। तो आप अब समझ गए हो कि चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है। तो वो लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना यहाँ पर कि हम लोग जो है, वी पीपल हु आर द अडल्ट्स who are 18 years or more than 18 years of age, वो लोग इलेक्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर एमएलएस को।
अब वही आपस में जो एमएलएज होते हैं जो जीत जाते हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर जो होता है वो वहां का चीफ मिनिस्टर बनता है, और वो कंसेंट से बनता है कि पूरे उस रूलिंग पार्टी में जितने भी एमएलएज जीते हैं वो लोग खुद में ही डिसाइड करते हैं कि उनका जो लीडर है कौन बनेगा, और वही लीडर जो है चीफ मिनिस्टर बनता है, राइट। नाउ द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। तो अगर आप लोग को याद होगा क्लास 6 में आप लोगों ने ये भी देखा था कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट की बात करो या फिर लोकल गवर्नमेंट की बात करो, हर एक जगह पे डिवीजन होता है पावर का, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन है सबसे बड़ा हेड, कौन होता है, हमारा गवर्नर होता है। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम जब चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर भी खुद ही में ही ये जो एमएलएस होते हैं उनमें से ही कुछ लोग को एक अपने मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट काम उनको दिया जाता है, एंड थ्रू दिस द होल वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट इज डन हियर। ओके, सो आफ्टर द इलेक्शंस it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. Okay? अब कोई आपसे पूछे कि ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप फिर से सिविक्स में ये सारी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गवर्नर जो हमारा है, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वही है जो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और बाकी अदर मिनिस्टर्स को। तो सबसे पहले अगर एमएलए ने चूज कर लिया है कि ये हमारे लीडर है और इसको हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो उन लोगों ने तो इलेक्ट कर लिया है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग हियर। अपॉइंट करने का सिर्फ जो आप पावर है वो गवर्नर के हाथ में होता है स्टेट के केस में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, जो आपके इंडिया में जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो इलेक्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ओके, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ते जाओगे तो आप समझोगे प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसे ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन ऐसे ही वर्क करता है जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है। ओके, तो जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उन किसके एडवाइस से? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाकी जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं उस गवर्नमेंट में फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बाकी मिनिस्टर्स भी इलेक्ट होते हैं। सो इट इज डन बाय गवर्नर। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर कि जो एमएलए जीतते हैं रूलिंग पार्टी के, वो खुद में आपस में इलेक्ट करते हैं कंसेंट से एक अपने लीडर को, और वो लीडर उनका बनता है चीफ मिनिस्टर। ओके, बट इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, हु इज द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नाउ लेट अस सी हु इज गवर्नर। जैसे मैंने आपको बताया भी है, द हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड द गवर्नर। जैसे इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे हु इज द हेड, तो हमारा जो नॉमिनल हेड है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट है। ओके, मोस्ट सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे अगर हमारे कंट्री में कोई है तो दैट इज द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ओके, और बाकी जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी गवर्नर है, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही और शी इज चोजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर की इलेक्शन कैसे होती है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, वो लोग गवर्नर को भी इलेक्ट करते हैं। ओके, तो कंफ्यूज आप मत हो। हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर एंड द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, यहाँ पर आप देखो, सबसे ऊपर आप देखो गवर्नर, देन द चीफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। वो सेक्रेटरी हो सकते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हो सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट हाउ डज एमएलए बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर। तो हम लोगों ने एमएलए के बारे में तो देख लिया, दैट एमएलए इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और जो रूलिंग पार्टी बनती है उस स्टेट में, उन्हीं में से कोई एक लीडर चूज किया जाता है, हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। और गवर्नर किससे अपॉइंट होता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक मोर अबाउट द एमएलएज एंड द डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।